तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड्स, उसके अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर कंसिडर्ड अंडर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं हमारे, वो कौन से ऑक्यूपेशन में आते हैं? वो हमारे प्राइमरी में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, टर्जरी में आते हैं, या नन ऑफ दीज। तो किस में आते हैं? हमारे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आते हैं। किस में आते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। आगे क्या रखा है? सेकंड, फार्मर्स विच हैव मोर देन 2 हेक्टेयर्स लैंड आर कॉल्ड। वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें हम? मीडियम फार्मर्स। क्या कहते हैं? मीडियम फार्मर्स। तो अगर आपको याद हो तो स्मॉल फार्मर्स के लिए था लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड, और मीडियम फार्मर्स के लिए था मोर देन 2 और या बिटवीन 2 to 5 हेक्टेयर। 2 से 5 हेक्टेयर की ज़मीन जिनके पास होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मीडियम फार्मर्स कहते हैं। बिग फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास मोर देन 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि होती है, वो क्या होता है? हमारे बिग फार्मर्स। थर्ड, हु इज़ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इन इंडिया। कि डेयरी प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर इंडिया में कौन है? वो कौन है? अमूल। कौन है? अमूल। अमूल जो है इंडिया का सबसे बिगेस्ट डेयरी प्रोडक्ट का सप्लायर है। फोर्थ, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कौन कौन से हैं? तो आजीविका के साधन ग्रामीण इलाकों में कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर ग्रामीण है, वीविंग और पॉटरी मेकिंग, ये सारे क्या है? हमारे रूरल एरिया के लाइवलीहुड्स हैं, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड्स है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ, ऑक्यूपेशंस इन अर्बन एरियाज़। अब अर्बन एरियाज़ में क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं? तो सर्विसेज ऑक्यूपेशन जो है वो अर्बन एरिया का पार्ट है। बिजनेस है जो, वो अर्बन एरिया का पार्ट है। एग्रीकल्चर किसका है? एग्रीकल्चर हमारा है रूरल एरियाज़ का। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। आगे आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर। पहला क्या है यहाँ पे? स्मॉल फार्मर्स हैव एग्रीकल्चर लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स। कि छोटे किसान जो होते हैं उनके पास एग्रीकल्चर लैंड कितना होता है? लेस देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से कम। सेकंड, बिग फार्मर्स यूज़ मॉडर्न मेथड्स इन एग्रीकल्चर। जो बड़े किसान हैं वो मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में। कौन से मेथड्स? मॉडर्न मेथड्स इन एग्रीकल्चर। थर्ड, तो बफेलोज, काउ एंड गोट आर रेयर्ड फॉर मिल्क। तो किन एनिमल्स को या फिर किन पशुओं को पाला जाता है दूध के लिए? तो बफेलोज, काउ एंड गोट। फोर्थ, डैश मिल्क इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। कौन सा मिल्क जो होता है वो बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया उससे फ्री होता है? वो होता है हमारा पैस्चराइज मिल्क जो है वो फ्री होता है फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। फिफ्थ, वी गेट एग्स मीट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग। जो हमें एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, वो कौन से फार्म से मिलता है? पोल्ट्री फार्मिंग से। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है। तो इसमें फर्स्ट, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशन आर सेम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। क्या जो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन है वो सेम होते हैं अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के? तो ये हो गया फॉल्स, नहीं, अलग अलग होते हैं। जॉब्स आर कंसिडर्ड अंडर टर्जरी ऑक्यूपेशन। जॉब्स आर कंसिडर्ड अंडर टर्जरी ऑक्यूपेशन, यस, क्योंकि जॉब्स में हम सर्विसेज देते हैं, और सर्विसेज किसका पार्ट है?
टर्शरी ऑक्यूपेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, क्राफ्टिंग एंड वीविंग आर सम अदर ऑक्यूपेशंस इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें क्राफ्टिंग एंड वीविंग क्या है, सम अदर ऑक्यूपेशंस है। बिल्कुल सही, क्राफ्टिंग एंड वीविंग जो है वो हमारे ग्रामीण इलाकों के, रूरल एरियाज़ के ऑक्यूपेशंस होते हैं। नेक्स्ट, पीपल आर इंगेज इन बिजनेसेस इन अर्बन एरिया। जो लोग हैं वो बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं इन अर्बन एरियाज़। तो बिल्कुल सही बात है, अर्बन एरियाज़ में बिजनेस ऑक्यूपेशन का पार्ट है। और लास्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ अर्बन एरिया इज़ नॉट वेरी बिग। तो ये फॉल्स है, इंडस्ट्री सेक्टर जो अर्बन एरिया का होता है वो वेरी बिग होता है। तो क्वेश्चन में क्या रखा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ अर्बन एरियाज इज़ नॉट वेरी बिग। तो नॉट यहाँ पे जो कहा है, इससे स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स। क्या स्टेटमेंट हो गया इससे हमारा, फॉल्स।